MM01 वाला। ओके, तो MM01 से क्रिएट होता है, फिर MM02 जो है, MM02 से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी चेंज मतलब क्या, बेसिक डेटा 1 2 जितने भी व्यूज हमने मेंटेन किए हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसका यूनिट चेंज कर सकता हूँ, जो भी है, मतलब सारे ऑलमोस्ट मटेरियल नंबर छोड़ के सारी चीजें चेंज हो सकती है, तो हम चेंज कर सकते हैं उसको। ओके, तो हर एक अलग अलग, अभी यहाँ पे देखो कम दिख रहे हैं, यहाँ पे उतने ही दिखेंगे, कुछ एडिशनल दिखते हैं जैसे नीचे वाले, लेकिन मेनली वही दिखते हैं जिस, कभी भूल जाता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन होता क्या है कि यूजुअली जो रॉ मटेरियल होता है उसको सेल नहीं करते। अगर आपका मटेरियल ऐसा है कि, हाँ, हाँ, कर सकते हैं आप, सेल्स व्यू एक्सटेंड करके आगे कर सकते हो, लेकिन उसमें ना थोड़ा लीगल कुछ थोड़ा होता है। ओके, हर कंट्री का अलग लीगल होता है। तो लोगों का ये कहना होता है, कंपनीज का ये कहना होता है कि जो आप एज ए रॉ मटेरियल ला रहे हो, गवर्नमेंट का ये कहना होता है, वो आप फिनिश करके बेच नहीं सकते हो। उस पे आपको कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा और फिर ही आप उसको फिनिश करके बेच सकते हो। तो मतलब ये थोड़ा इंडिया का सिनेरियो बताता हूँ, इंडिया में ये रूल है। तो इंडिया में यूजुअली क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लाके रीपैक करके फिनिश करके उसको बेच देते हैं अलग मटेरियल नंबर पे। हाँ, चल सकता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप मटेरियल के से प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि इसके ना करने की वजह क्या हो सकती है। ऐसे भी तो अलाउ करता है, गवर्नमेंट्स कभी कभी लीगली उसको अलाउ नहीं करती है, ये वाला। ओके, यस। हाँ, हाँ, राइट, 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 यही होता है। इफ यू आर शोइंग कि आपका प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो जो रॉ मटेरियल रहा है उसको बेच नहीं सकते हो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ, या आपने बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो ट्रेडिंग के केस में आप सेम मटेरियल खरीद और बेच सकते हो। तो ट्रेडिंग का जो लाइसेंसिंग है इंडिया में, वो अलग लेना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंसिंग अलग होता है और ट्रेडिंग का अलग होता है। तो गवर्नमेंट का ये है कि कौन ट्रेडर है और कौन मैन्युफैक्चरर है, ये आपको वहां पे जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। मतलब कंपनी फॉर्म करते वक्त वो मेंशन करना पड़ता है और वैसे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। नहीं, दैट इज इंटर कंपनी इंटर कंट्री ट्रांसफर। ओके, वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, आप दिखाते हो कि मेरी एक कंपनी दूसरे कंट्री में भी है, वहां से मटेरियल आ रहा है, तो मटेरियल कोड सेम आएगा। ओके, लेकिन जो गवर्नमेंट को बताया जाता है कि कहाँ से आ रहा है, तो वो भी अपनी कंपनी है, इसलिए फिर उसमें कुछ लीगलिटीज है, मतलब कैसे दिखाना है उसको, लेकिन दैट यू कैन डू। ओके, चलो, ठीक है। अभी ये वाला जो है, ये चेंज का हो गया। अभी जाते स्लैश एन एम ई 03 में। अभी MM03 में आप डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, तो डिस्प्ले सेम थिंग, आप चेंज नहीं कर सकते हो कुछ भी। तो डिस्प्ले में जाके, अभी ये अलग अलग ट्रांजेक्शन क्यू है, तो यूजर्स अलग अलग होते हैं। कुछ यूजर है जैसे PR क्रिएटर है, PO क्रिएटर है, तो इसको डिस्प्ले देना पड़ता है, लेकिन उसको चेंज और क्रिएशन का नहीं देते। तो उसको सिर्फ MM03 का ऑथराइजेशन या परमिशन देते हैं। ओके, ऐसे। ये हो गया 01 02 03। यस, मतलब
नहीं नहीं सी, इसका क्या है ना, ये ट्रांजेक्शन्स अलग अलग है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि MM03 क्या होता है, देखो ये तीन अलग ट्रांजेक्शन क्यू है, पहले ये समझते हैं। अभी क्या होता है, जो R&D टीम है, नहीं तो मटेरियल क्रिएट करने वाली टीम है, वो अलग होती है। तो उनको यूजुअली MM01, 2, 3 तीनों का ऑथराइजेशन दिया जाता है, दे कैन यूज ऑल ऑफ द थ्री ट्रांजेक्शन्स। अभी उसके बाद में लोग आते हैं जैसे परचेस रिक्विजिशन जो क्रिएट करते हैं। अभी उनका क्या होता है, वो जाके मटेरियल तो देख लेते हैं, लेकिन उनको और भी कुछ अंदर का देखना होता है, तो उसके लिए उनको MM03 का ऑथराइजेशन देते हैं। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि 03 यूज करने के बाद 01 नहीं यूज कर सकते, तीनों ट्रांजेक्शन्स कभी भी यूज कर सकते हो। ओके, कुछ लोग होते हैं कि परचेस रिक्विजिशन क्रिएटर 10 लोग हैं, वो 03 यूज करेंगे। जो क्रिएटर वाला है वो MM01, 02 दोनों यूज करेगा, मल्टीपल बार एक ही मटेरियल के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग क्वेश्चन था या यही राइट आंसर है? ओके क्या आंसर, मतलब साटिस जो क्वेश्चन था उसी उसके रिलेवेंट ही आंसर है, राइट? ओके ओके डन। ओके ठीक है। अभी होता क्या है ना, ये अगर आपने देखा यहाँ पे जाके /N MM //O MM60, ये ट्रांजेक्शन में मैं अगर मटेरियल देखता हूँ, मटेरियल डाला मैंने और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक प्लांट के लिए बना है। अभी होता क्या है कि मेरा एक ही मटेरियल, समझो मेरे दो प्लांट है, सेम मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, एक लोकेशन ए पे, एक लोकेशन बी पे, मैन्युफैक्चरिंग सेम, सब सेम है, तो ऑब्वियसली मेरा ये मटेरियल भी सेम होगा। तो ये मटेरियल में एक प्लांट के लिए बना है। अभी दूसरे प्लांट के लिए अगर मुझे यही मटेरियल बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं जाऊंगा MM01 में। इसको बोलते हैं मटेरियल एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये मटेरियल लेंगे, ये यहाँ पे डालूंगा मैं। अभी देखो मटेरियल बना है ऑलरेडी, फिर भी मैं डाल रहा हूँ, एंटर करूंगा, इसका डेटा आ गया सब, जितना रिलेवेंट है। फिर से एक एंटर करूंगा, जो भी व्यूज मुझे अभी चाहिए वो व्यूज में लूंगा। अभी मैं इसको एंटर करूंगा। अब वो क्या पूछ रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए, मतलब कौन से प्लांट के लिए और कौन से स्टोरेज लोकेशन के लिए आपको ये मटेरियल बनाना है। तो अभी यहाँ पे देखो एक्स दिख रहा है, किसके सामने दिख रहा है, 1710 के सामने, तो इसका मतलब ये 1710 के लिए बना है। अभी और किसी प्लांट के लिए अगर आपको इसको एक्सटेंड करवाना है, तो आप क्या करोगे, उस प्लांट को सिलेक्ट करोगे। अभी मैंने ये प्लांट सिलेक्ट किया, मैं एंटर करता हूँ। 2 मिनट, अभी ये प्लांट लेने नहीं दे रहा हमें, अभी इसमें 2 प्लांट होने के चांसेस थोड़े कम है। ले लिया। अभी देखो यहाँ पे प्लांट दिख रहा है, यस दिख रहा है मुझे। अभी बेसिक डेटा 1 और 2 दोनों प्लांट के लिए सेम रहेगा, इसलिए उस पे गया ही नहीं सिस्टम अभी, वो दोनों के लिए सेम। सारे मटेरियल्स, मतलब एक मटेरियल आपको, आप अगर मल्टीपल प्लांट्स के लिए बना रहे हो, तो वो मटेरियल का बेसिक डेटा 1 और बेसिक डेटा 2 व्यू, ये सारे प्लांट्स के लिए सेम रहेगा। अभी मैं यहाँ पे 111 के लिए, 111 के लिए बना रहा हूँ। अभी मैं आगे आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बनने के बाद होता क्या है। कुछ कुछ डिटेल्स चेंज हो जाती है, जैसे वैल्यूएशन क्लास प्लांट वाइज अलग हो सकता है, होगा ही इसकी गारंटी नहीं। अब देखो, अब जो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे रन किया था वो मैं फिर से एक बार रन करता हूँ। अब देखो, ये सेम मटेरियल इस प्लांट में भी है और इस प्लांट में भी है। तो हमने मटेरियल को एक्सटेंड किया, फर्स्ट क्रिएट किया, क्रिएट करते वक्त सारा इंफॉर्मेशन भर दिया, अभी एक्सटेंड किया,
दूसरे प्लांट के लिए एक्सटेंड किया। तो वो प्लांट के लिए एक्सटेंड करते वक्त हमने क्या क्या व्यूज लेने हैं वो सिलेक्ट किए और उसके हिसाब से उसको एक्सटेंड किया। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट? बोलिए। हाँ, नहीं, कंपनी का एसोसिएशन है, उसका मटेरियल लेजर का प्रॉब्लम है एक्चुअली, उसका कॉन्फिग फाइनेंस का पूरा नहीं हुआ है। मटेरियल लेजर एक्टिवेट करना पड़ता है फाइनेंस साइड से, तो वो एक्टिवेटेड नहीं है इसलिए वो कर नहीं पाया। लेकिन इसमें क्या होता है, आप अलग कंपनी के लिए करना चाहोगे तो भी मटेरियल बन जाता है। आपको तो प्लांट सिलेक्ट करना है, आप वैसे भी कंपनी कोड सिलेक्ट नहीं करते हो इसमें, प्लांट सिलेक्ट करते हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके दो प्लांट्स है, वो दो अलग कंपनी कोड में है, फिर भी आप सेम चीज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम्म। वही तो। राइट। हाँ, देखो, वो ऐसा नहीं कि इर्रेस्पेक्टिव है। जब आप एक प्लांट सिलेक्ट करते हो, इसका मतलब होता है कि आप एक अलग कंपनी कोड सिलेक्ट कर रहे हो, अगर होगा तो अलग। ओके, वो लेकिन बैकग्राउंड में होता है। कंपनी कोड सिलेक्शन आपको मैन्युअली यहाँ पे नहीं करना पड़ता, डालना नहीं पड़ता, लेकिन बैकग्राउंड में वो अलग कंपनी कोड में बन रहा है मटेरियल। हम्म। हम्म। ताविल में आपके रॉ मटेरियल सेम थे दोनों प्लांट में, दोनों कंपनीज में। हाँ, तो वो होता ही है, वो होता ही है। तो उसको ऐसे ही एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है कि आपका जो प्लांट है उसको ऑलरेडी कंपनी कोड असाइंड है, तो फिर हम फिर से क्यों मांगे यहाँ पे, इसलिए वो नहीं मांग रहा है। आर्किटेक्चर एसएपी ने डिजाइन करते वक्त ऐसे किया है कि जो डिफॉल्ट है उसको क्यों मांगना है, वो ऑलरेडी है उसका रिलेशन कहीं पे मेंटेन, वहां से पिक कर लेंगे हम लोग, ऐसा। ओके। अभी क्या होता है इसके बाद में, और एक चीज होती है कि जैसे आपने पूछा था कि मेरा ये मटेरियल है, तो ये परचेसिंग के लिए एक्सटेंड मतलब बना है, लेकिन सेल्स के लिए नहीं बना। अभी एक बार बनने के बाद में मुझे उसको पूरा मटेरियल बन गया, अभी सेल्स वाले व्यू मुझे उसके बनाने, तो फिर क्या है, MM01 में आओ, मटेरियल डालो, एंटर करो, सेल्स वाले व्यू सिलेक्ट करो, एंटर करो, जो हमारा प्लांट है जिसमें ऑलरेडी है वो मटेरियल वो सिलेक्ट करो। ओके, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है उसका वो सिलेक्ट करो। तो वो तो होना चाहिए, वो सेल्स का कॉन्फ़िग है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। एंटर करो। अभी इसको हम लोग बना, मतलब इसका जो भी डिटेल है वो डिटेल डालना पड़ेगा। अभी वो डिटेल में डाल लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। ये डाल दिया। अब देखो, जब मैं /NMM03 में जाता हूँ ये सेम मटेरियल देखने के लिए, तो मुझे यहाँ पे एक तो सेल्स वाले व्यू भी दिख रहे हैं। ओके, अभी मैं इसमें सेल्स वाले व्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो सिस्टम पूछेगा मुझे। ठीक, अभी 111 के लिए सेल्स व्यू हमने एक्सटेंड नहीं किया है, सिर्फ इसके लिए किया है। ओके, अभी इसे इसलिए यहाँ पे एक्स दिखा रहा है। अभी देखो, यहाँ पे अगर मैं 111 लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 111 नहीं दिखा रहा, तो आप इसके इसका मतलब है 111 के लिए सेल्स व्यू है ही नहीं। ओके, अभी हम लोग ये कट करके ये लेता हूँ, और फिर उसके बाद में ये लेता हूँ, एंटर करता हूँ, ये देखो सेल्स व्यू मेरा दिख रहा है यहाँ पे।
सेल्स व्यू मेंटेन्ड है। ओके, ऐसे एकाध व्यू, नॉट ओनली सेल्स, लेकिन कौन सा भी व्यू है जो आपने पहले मेंटेन करना भूल गए या अब जाके मेंटेन करना है बिकॉज ऑफ सम प्रोसेस, तो आप सीधा MM01 में आके कर सकते हो। ओके गाइस, ओके, बाकी लोग नहीं समझ रहा है तो पूछ लो। समझने का एक मतलब, आगे पूछोगे तो भी चलेगा, लेकिन आज नहीं पूछोगे तो आगे भी नहीं पूछोगे ऐसे मुझे लगता है। इसलिए जो भी पूछना है वो पूछ लो अभी। ओके, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे थे? MM01। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल टाइप सिलेक्ट करते हैं। अभी जैसे हमने देखा था मटेरियल टाइप के क्या टाइप्स होते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, BRD में। सॉरी, KDS में जरा जल्दी मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट छोटा है तो। ये देखो, अभी ये ROH है, HLB, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश, स्क्रैप, ये सारे हमारे मटेरियल टाइप्स है। ओके, तो अब क्या होता है ना, मटेरियल टाइप का सबसे बड़ा चीज होता है मटेरियल टाइप और वैल्यूएशन क्लास। ये देखो वैल्यूएशन क्लास, इसका असाइनमेंट। ओके, लेकिन इस पे बाद में आएंगे और पहले मटेरियल टाइप समझ लेंगे। तो ROH है। अब मैं चलता हूँ, ये तो समझ गए ना मटेरियल टाइप कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, और यही यही से हम अलग अलग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड है, क्या है। अभी MM60 में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो मटेरियल टाइप आएगा। तो आप जो मटेरियल टाइप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको सारे मटेरियल्स की लिस्ट देगा वो। अभी चलते हैं SPRO। SPRO यहाँ पे आए, लॉजिस्टिक जनरल। देखो मटेरियल मास्टर में नहीं गया, मटेरियल मैनेजमेंट में नहीं गया मैं, लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फॉर मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग। ये बेसिक सेटिंग, उसमें मटेरियल टाइप्स, इधर देखो, डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। अब ये दिख रहा है, अभी यहाँ पे देखोगे तो ROH दिखेगा। देखो ROH। ओके, तो ये ROH को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास डिटेल्स वाला इस पे क्लिक किया, तो ये है मटेरियल टाइप के डिटेल्स कॉन्फ़िगरेशन के। तो मटेरियल टाइप जब भी बनाते हैं हम लोग तो ये बनाना इम्पोर्टेंट होता है। अभी क्या होता है बहुत जगहों पर ना, ये जो दिख रहा है अंदर का, ये SAP स्टैंडर्ड है। एसएपी क्या बोलता है कि आप लोग एसएपी स्टैंडर्ड को मत छेड़ो, इसको ऐसे रहने दो आपके रेफरेंस के लिए। लेटर ऑन आपको जब भी ऐसे लगेगा, अरे समझो नए कंसल्टेंट रहते हैं वो क्या करते हैं ना कि कॉन्फ़िगरेशन ये स्टैंडर्ड वाला है, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं और फिर प्रोसेस बहुत गलत गलत चलना, प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनको ये याद नहीं आता कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या चेंज किया था और एसएपी का स्टैंडर्ड क्या क्या है इसमें से। तो इसीलिए एसएपी भी बोलता है, या सब लोग बोलते हैं मतलब कंसल्टिंग में, कि इसको कॉपी करो आप लोग, इसको कॉपी करके, ZROH, मतलब कुछ भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अल्फा अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी ले लो, लेकिन रिलेवेंट लो, ताकि सब काम करने वाले को भी समझ में आए कि बाबा ZROH मतलब रॉ मटेरियल ही है। बिकॉज वर्ल्ड वाइड ROH रॉ मटेरियल के लिए एसएपी खुद देता है। अभी लोग उसका क्या बनाते हैं वो अलग चीज है। इसीलिए हम थोड़ा एसएपी के साथ रिलेवेंट रखेंगे, ज्यादा भी अलग नहीं करेंगे। रॉ मटेरियल फॉर 1710, या छोड़ो रॉ मटेरियल्स, बस यही यूज करना है बाद में जाके।
फिर ये आता है फील्ड रेफरेंस आता है, ये मटेरियल टाइप, ये छोड़ दो अभी के लिए। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये वाला है। ये देखो कि जो आपका मटेरियल है उस मटेरियल टाइप के लिए आपको कौन से व्यूज चाहिए। अभी जैसे हमने वो रॉ मटेरियल सेल नहीं किया जाता, ये वाला डिस्कस किया था, उस केस में क्या करेंगे, हम तो रॉ मटेरियल बना रहे तो ये सेल्स वाला हटा देंगे। अभी मेरे पास वेयर हाउस है ही नहीं, ये भी हटा दूंगा। ओके, वेयर हाउस मैनेज नहीं है मेरा। फिर फॉरकास्टिंग नहीं है, ये हटा दूंगा। फिर कॉस्टिंग तो यूजुअली होता है, मैं एमआरपी भी होता है, परचेसिंग भी होता है, अकाउंटिंग भी होता है। तो मैंने अभी क्या किया, प्राइमरली मैंने सेल्स हटा दिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, जब मैं MM01 करके एक मटेरियल डाल के एंटर दबाऊंगा तो जो व्यूज मुझे दिखते हैं उसमें सेल्स का व्यू दिखेगा ही नहीं, और आप उसको कभी बना भी नहीं सकते हो क्योंकि कॉन्फ़िग में ही वो नहीं दिया है आपने। ओके, तो ये चीज होती है इसमें। ओके, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फील्ड रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर आता है प्राइस कंट्रोल। तो एक डिफॉल्ट प्राइस कंट्रोल, मतलब जब भी आप मटेरियल बनाने जाओगे तो कौन सा प्राइस कंट्रोल सिस्टम ने दिखाना चाहिए, स्टैंडर्ड दिखाना चाहिए, मूविंग एवरेज दिखाना चाहिए। तो वो यहाँ से आता है। तो यू कैन चेंज इट, लेकिन दिखाते वक्त ये दिखाएगा स्टैंडर्ड, तो आप उसको वी भी कर सकते हो। ये इसलिए होता है कि समझो एक यूजर है, तो यूजर ने गलती नहीं करनी चाहिए आगे जाके कि ब्लैंक रखा अगर, तो वो गलती से कुछ अलग सिलेक्ट कर देगा। तो बेटर उसको सिलेक्शन ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो हमेशा स्टैंडर्ड होने वाला है। कभी कभी वी होगा तो वो यूजर को स्टैंडर्ड सब बनाने दो, वी अगर हुआ तो ही नोज कि वी करना है, मतलब उसको इतना ही याद रखना है कि ये मटेरियल के लिए वी रखना है। अगर मैं इसको ब्लैंक रखूंगा तो यूजर को क्या याद रखना है कि हर मटेरियल के लिए इसको एस रखना है, इसको वी रखना है, ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली एस रख दिया तो फिर सिर्फ इतना ही याद रखना पड़ेगा किसके लिए वी लगाना है। और उसके बाद में ये प्राइस, हाँ डिफॉल्ट वैल्यू। फिर आता है प्राइस कंट्रोल मैंडेटरी। अभी ये जो एस है तो उसको हम मैंडेटरी भी कर सकते हैं, ये ऐसे ही होगा। ओके, यू कैन नॉट चेंज इट, वो ऐसे ही होगा ऐसे। फिर आता है अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। ये जब वैल्यूएशन क्लास का हम लोग देखने वाले ना, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मतलब चीज प्ले करता है ये वाला। ओके, बाद में ये है इन नो वैल्यूएशन एरिया। इन नो वैल्यूएशन एरिया इसका ग्रेड आउट है, छोड़ दो अभी के लिए। फिर आता है एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर। तो एक्सटर्नली इसको प्रोक्योर करना है नहीं करना है। नो एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर्स अलाउड अगर मैंने किया 0, तो वो क्या करेगा, हर टाइम पीओ बनाते वक्त मेजरली वो एरर या वार्निंग देगा। ओके, कि ये मटेरियल एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं है। अगर 1 डालेंगे तो एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड बट वार्निंग, तो पीओ में बताएगा कि वार्निंग देगा कि एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड है बट वार्निंग ऐसे। और तीसरा है कि नॉट, तीसरा है कि अलाउड, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाओ, बनाना ही है पीओ का, रॉ मटेरियल का। ओके, ये इंटरनल परचेस ऑर्डर, एक मिनट इसका थोड़ा सा देखते एक बार, मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा ये वाला। allows an internal purchase order in house production of the material if, हाँ ठीक है। ये क्या होता है ना, जब हम प्रोडक्शन करते, तो प्रोडक्शन करते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि वी आर आस्किंग अनदर प्लांट, जो अपना ही प्लांट है, उसको बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए बना के दो। तो यूजुअली क्या होता है प्रोडक्शन में, प्लान ऑर्डर बनता है। जब भी प्लान ऑर्डर मतलब इतना इतना मुझे प्रोडक्शन करना है ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो उसका प्रोडक्शन ऑर्डर बनता है। उसके बाद में प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाता है।
तो ये टाइम पे क्या होता है, समझो मेरी कैपेसिटी नहीं है या मेरा एक आइटम है वो मैं दूसरे प्लांट से बनवा के लेता हूँ, तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी दूसरे प्लांट को सप्लाइंग प्लांट डाल के हम एक एसटीओ का परचेस ऑर्डर बनाते हैं, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। तो वो एक परचेस ऑर्डर बनता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको इंटरनल परचेस ऑर्डर चाहिए नहीं चाहिए ये डिफाइन किया जाता है। ओके, तो अगर एसटीओज है तो इसको अलाउ करो, नहीं है तो जीरो रखो। लेकिन दिस इज नॉट अ हार्ड लॉक कि यहाँ पे ये कर दिया मतलब बना ही नहीं पाओगे। वो वार्निंग देता है लेकिन बनाने देता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मेजरली ये चीजें अभी हमने देखी वो याद रखनी है। और दूसरा है कि एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट विदाउट चेक। तो विदाउट ये नंबर रेंज पे जाने के बाद में बताता हूँ। ओके, इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे लेके तो आता है, लेकिन ये रुको, ये देखो, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज कॉपीड 19। तो इसके रिलेवेंट जितने भी और एंट्रीज है तो 19 एंट्रीज कॉपी की है। ये सेकंड है क्वांटिटी वैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है कि एक आपका ZROH का मटेरियल टाइप है, इसमें आप क्वांटिटी अपडेट करोगे या नहीं? यस, करेंगे। क्वांटिटी अपडेट करना है हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक बॉक्स में ये लगा है। अब ये कॉपी किया है इसलिए उसमें डायरेक्ट आया है, नहीं तो यहाँ पे आके करना पड़ता है। अगर आपने इसको चेक नहीं किया, ऐसा रखा, तो आपको वो कॉस्ट सेंटर पूछते हैं, मतलब आपकी क्वांटिटी कभी अपडेट नहीं होगी ये मटेरियल में, सिस्टम में। वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए लेना पड़ेगा। अभी ये चीज जो लास्ट में बोला बहुत लोगों को समझ में नहीं आई है, डोंट वरी, इसका हम टेस्ट एंड ट्राई करेंगे एक बार। और दूसरा है वैल्यू अपडेट। वैल्यू अपडेट मतलब जब हम जीआरएन पोस्ट करते तो उसमें फाइनेंस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट होता है, वो BS6 WRX वो वाला। वो अगर ये किया तो वो नहीं आएगा, BS6 नहीं आएगा। ये किया तो BS6 आएगा। ओके, तो वैल्यू सिस्टम में अपडेट होगा मटेरियल का या नहीं होगा, ये स्टिक पे डिपेंड करता है। और क्वांटिटी होगा नहीं होगा इस पे डिपेंड करता है। अभी देखो बाकी इसमें ये वैल्यूएशन एरिया है। वैल्यूएशन एरिया मतलब क्या, इन शॉर्ट प्लांट ही होता है। बहुत सारी जगहों पर देखोगे प्लांट को वैल्यूएशन एरिया भी कहते हैं सिस्टम में। तो 1710 के लिए ये प्लांट है, इसके लिए एक्टिवेटेड है। बाकी प्लांट हम यूज ही नहीं करने वाले, तो इसलिए उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हम लोग। इसको सेव करना है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? हम्म, राइट, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हो वो वाला। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, हाँ हाँ, लेकिन इसका थोड़ा ना एक चीज ऐसा है कि समझो आपने कुछ बनाया है, आज आपने चेंज मतलब कौन सा चेंज एक्सेप्टेड है, तो आज आपने समझो पर मटेरियल ग्रुप बनाया है। ओके, और अभी आपने वो यूज किया है बहुत सारे मटेरियल्स में, और कल जाके आप क्या कर रहे हो, उसको डिलीट कर दे रहे हो। ओके, तो फिर सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी आएगा, फिर नहीं चलेगा। ओके, नहीं देगा, देगा, करने देगा, करने देगा आपको, करने देगा, क्योंकि जब कॉन्फ़िग चेंज करते हो, डिलीट करते हो ना, तो बहुत सारे कॉन्फ़िग्स है जिसको वो सिस्टम में जा मतलब चेक नहीं करता कि ये कहीं पे असाइंड है नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी है, आप भी सही बोल रहे हो, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ़िग भी है कि जहाँ पे वो सिस्टम में चेक करता है कि ये कहीं पे असाइंड है नहीं है।
अगर असाइंड है तो वो डिलीट नहीं करने देगा। हम्म। नहीं वो तो नहीं नहीं वो, लेकिन वो चीज कॉन्फ़िग की नहीं है, वो तो मास्टर डेटा के बारे में बात कर रहे हो आप। दैट इज नॉट कॉन्फ़िग। वो तो मास्टर डेटा चेंज कर रहे हो आप, अगर एस का वी और वी का एस कर रहे हो तो वो अलग बात हुई, वो मास्टर डेटा की बात। कॉन्फ़िग की बात कर रहे हैं हम लोग कि मटेरियल ग्रुप आपने बनाया है कॉन्फ़िग में, उसके बाद में जब गो लाइव हुआ, सिस्टम यूज करना चालू हुआ, तो उसमें आपने क्या किया, 1000 मटेरियल में मटेरियल ग्रुप डाल दिया 001, और बाद में आके कोई अगर उसको डिलीट कर देता है कॉन्फ़िग से, तो कॉन्फ़िग में डिलीट करने देगा वो नहीं रोकेगा। लेकिन 1000 मटेरियल जिसमें वो मटेरियल ग्रुप लगा है, वो इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस है, वो चलेंगे नहीं, मटेरियल कहीं ना कुछ तो एरर देंगे। ओके, ऐसा है। हम्म। और कुछ, और किसी को कुछ सवाल? कुछ कुछ चीजें नहीं समझ रही तो ठीक है, बाकी लोगों को ये आने वाला है बाद में, थोड़ा थोड़ा करके। हम्म। हम्म। परचेस ऑर्डर का और मटेरियल का कोई रिलेशन नहीं है। मटेरियल में क्या करते हैं हम लोग, मटेरियल इसका, ये मटेरियल कोड बनाना, इसका और परचेस ऑर्डर की नंबर रेंज का कोई रिलेशन नहीं है। वो तो ट्रांजैक्शनल डेटा है, ये मास्टर डेटा है। आप क्या करते हो, एक पीओ बनाते हो कि एक मटेरियल कोड डालते हो उसमें, वो ये मटेरियल कोड है। तो इसका भी नंबर रेंज होता है एक्सटर्नल इंटरनल, लेकिन वो अलग कॉन्फ़िग है। अभी इसके बाद में वही कॉन्फ़िग पे आने वाले हैं, देखो, डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप, उसी पे आएंगे हम लोग अभी। और बताओ, किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे एक बार। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, हाँ। हाँ, तो ये हो गया यहाँ तक मटेरियल टाइप का। अभी मटेरियल टाइप में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ओके। मटेरियल टाइप और वैल्यूएशन क्लास का एक रिलेशन है जो आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, हमने मटेरियल टाइप, अभी नंबर रेंज देखते हैं। अभी नंबर रेंज में क्या है, ये वाला है, देखो, डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर ईच मटेरियल टाइप। अगर इसमें जाओगे तो फिर से सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ का स्क्रीन है, इसके बाद का स्क्रीन थोड़ा बाकी स्क्रीन से अलग है। इंटरवल में जाता हूं मैं, तो ये इंटरवल्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक ग्रुप का कंसेप्ट है। ओके, तो ये ग्रुप, चेंज ग्रुप, तो ये ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे देखो सारे मटेरियल टाइप्स दिखेंगे आपको। ओके, और ये मटेरियल टाइप जब दिखेंगे आपको, तो इसके साथ में ये जो 0102 है, ये एक ग्रुप है।
ये दोनों मिला के एक ग्रुप बनता है। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे इंटरवल में आओ और यहाँ पे नहीं, रुको एक मिनट, यहाँ पे आओ और यहाँ पे न्यू करो, क्रिएट न्यू ग्रुप। अभी ग्रुप का नाम दोस्त 1710, एनी नाम कुछ भी दे दो। यहाँ पे 01 दो, यहाँ पे 01 लेगा नहीं शायद, 71 लो। और यहाँ पे आपको आप ले सकते हो ए जेड 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 जेड, ऐसा करके इसी को यहाँ पे भी ये करके ये करो। और बताता हूँ इसका मैं, 72, इसको लो 1, यहाँ से यहाँ तक। ओके, एंटर करो, सेव करो, एंटर ए फ्रॉम लेस देन। ओके, ओके, 71 ओवरलैप, ये देखो 71 इंटरवल ओवरलैप्स विथ इंटरवल 02। अगर मैं बैक जाता हूँ इसको कैंसिल करके, तो यहाँ पे ना हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये इंटरवल में ये देखो ए से जेड 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 तक इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम मटेरियल बनाते हैं तो हम कुछ भी डालते, राइट, अल्फा न्यूमेरिक या कैसे भी डालते हैं, तो उसके लिए हमें ये ए से जेड 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 ऐसा एक नंबर रेंज बनाना पड़ता है जिसको एक्सटर्नल मार्क करना है। इसको अगर एक्सटर्नल आपने मार्क किया तो मटेरियल बनाते वक्त वो आपको कुछ भी डालने देगा। MM01 में यहाँ पे कुछ भी आप डालो, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ओके, ऐसे कुछ भी डालो, वो एक्सेप्ट करेगा आपका। अभी ROS लेता हूँ, यहाँ पे MA, सॉरी MA नॉट डिफाइंड फॉर मटेरियल। ओके, ये ए, ये देखो ये ले रहा है। ओके, तो ऐसे अगर आपको करना है तो ये आपको ये ए से जेड ऐसे बना के लेना पड़ेगा, जिसको एक्सटर्नल रखना है, और फिर उसके बाद में नंबर रेंज कुछ भी ले लो, दिस इज फाइन, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी ये बनाते वक्त हमें पता चल गया है कि ऑलरेडी बना हुआ है, तो बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे, इसमें 01 वैसे ही लेंगे, 1710 वैसे ही लेंगे। लेने का ऑप्शन देता है नहीं है, एक मिनट, इसको सेव करता हूँ, बैक आता हूँ। अभी वो क्या था, ए वाला था। अभी जो ए है, वी विल ट्राई टू इंसर्ट ए इन दिस। ये 1710 में देखो ये इंटरनल नंबर रेंज है और ये वाला एक्सटर्नल नंबर रेंज है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे मुझे ऐड करना है 01 को। एक्सटर्नल,
ये ऑलरेडी एक नंबर रेंज बना है इसका। देखो ये बनाने दिया है इसने। नाउ वी कैन टेक दिस मिनी कैरेक्टर्स और हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे नीचे ग्रुप दिखेगा 171। अरे ये थोड़ा सा सिंपल कर सकते थे। ठीक, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको वो एग्जिस्ट करता है अभी एक्सटर्नल वाला, इसलिए बनाने नहीं दे रहा। नो प्रॉब्लम। अभी हमें क्या करना है, ये समझो 03 और 04 है। इसमें अगर मेरा रॉ मटेरियल का मुझे डालना है तो मैं यहाँ पे तो ZROH पे आऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, फिर ये वाला जो है इस पे क्लिक करूंगा। ओके, फिर जो भी अभी ग्रुप में मुझे वो पर्टिकुलर ये डालना है मटेरियल, मेरा मटेरियल टाइप वो मैं सिलेक्ट करूंगा, अभी समझो इसमें डालना है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया। तो अब आप देखोगे अगर मैं बैक नीचे जाता हूँ तो ये देखो ZROH यहाँ पे था, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। इंटरवल डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया, यहाँ पे हमने हमारा 1710 में मैंने ये डाल दिया अभी। ओके, अब क्या है, अब मैं जब मटेरियल इसका मटेरियल बनाने जाऊंगा तो इसको सिर्फ इंटरनल वाला नंबर रेंज है ये वाला, तो इसी नंबर से मतलब अब मैं यहाँ पे ZROH लेता हूँ। तो अब सिस्टम क्या करेगा, ये नंबर तो लेने नहीं देगा बिकॉज नो एक्सटर्नल नंबर रेंज असाइन, तो ये हटा दो। हटाने के बाद इंटरनल नंबर रेंज है तो डायरेक्ट एंटर करो, ये देखो उसने एक्सेप्ट किया, इसको एंटर करो, ये देखो फर्स्ट नंबर उसने ये ले लिया हमारा जो भी था। इसको सेव करता हूँ, तो ये मेरा मटेरियल 1000 वाला बन गया। तो यहाँ पे मैं नंबर रेंज जो है ये ट्राई करता हूँ मैं। आई डोंट नो वो क्या इसका जो कहना है उसके हिसाब से जी चलेगा नहीं चलेगा। सेव हो गया बोल तो रहा है, आना भी चाहिए, आ नहीं रहा लेकिन यहाँ पे। ठीक है, इसका देखते हैं। लेकिन ऐसे दो आपको नंबर रेंजेस इसके, एक इंटरनल एक्सटर्नल बनाना है और उसको आपका मटेरियल टाइप असाइन करना है। ये नंबर रेंज का कॉन्फ़िगरेशन इसका थोड़ा सा मतलब एक दो बार करोगे तो हो जाएगा, वो याद में रह जाएगा कैसे करना है। सिर्फ कुछ नहीं है उसको, जो मेजरली आपका नंबर रेंज बनने के बाद में इसको सिलेक्ट करके ये वाले पे जाना है और फिर कौन से ग्रुप में डालना है वो सिलेक्ट करना है, सो दैट इज इजी। इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक है नहीं उसमें। ठीक है, नहीं नहीं मटेरियल पे, मटेरियल टाइप पे असाइन हो रही है, टाइप। हम्म। हम्म। यस, वही कौन। नहीं नहीं नहीं, वो मटेरियल के केस में कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन ये नहीं है कि अलग सिस्टम में बनाए तो लेते लेते आने वक्त में वैसे करूंगा ये वाला। इससे भी थोड़ा और है इसमें,
इसमें क्या है, जैसे हमने मटेरियल का कोड कैसे बनता है वो देखा, राइट? तो वो क्या पिछली सिस्टम से आया हुआ कोड होगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। हर कंपनी में भी मोस्टली क्या करती है कि जब भी एसएपी इम्प्लीमेंट करवाती है, तो पीछे वाला जो मटेरियल का कोडिफिकेशन है, कोडिंग का जो लॉजिक है, वो चेंज करने के चांसेस है। तो मटेरियल में उसका यूज दूसरी सिस्टम से आ रहा है इसलिए नहीं होता। तो मटेरियल में उसका यूज मेजरली ऐसे होता है कि मुझे एक्सटर्नल ही बनाना है मटेरियल कोड, एक्सटर्नल डाल के ही बनाना है, बिकॉज उसका जो कोडिफिकेशन है वो सीरियल नंबर वाला नहीं चलेगा मुझे, क्योंकि आई कैन नॉट आइडेंटिफाई सीरियल नंबर में। अभी एक 1000 है, तो वो क्या है, वो कुछ भी नहीं मालूम, ही नहीं क्या है उसका, डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन RM0104 120 ऐसे अगर है, तो हर चीज का एक मीनिंग बनता है उसमें से, जो हर कंपनी का अलग होता है। तो वो मटेरियल कोड देख के पहचान जाते हैं, ओके ये वो मतलब ये स्पेसिफिकेशन वाला मटेरियल है। हम्म। ओनली नंबर, ओनली नंबर। यस, कर सकते हो। अभी इंटरनल का, हाँ इंटरनल का क्या होता है, इंटरनल स्पेयर पार्ट जैसे हुआ, स्पेयर पार्ट हर कंपनी में इतने स्पेयर पार्ट होते हैं, मतलब 10-10 हजार, 50-50 हजार स्पेयर पार्ट होते हैं अलग अलग। तो फिर कंपनीज क्या करती है, 10 हजार आइटम को कोड कहाँ देते बैठेंगे, और उसमें ऐसे कुछ अलग से लॉजिक नहीं है। ओके, तो हर चीज का, हर मटेरियल को सोचो, उसका लॉजिक डिफाइन करो, फिर उसका कोड बनाओ, और फिर वो सिस्टम में बनाओ, इतना झंझट कोई नहीं करता। लोग बोलते हैं झंझट करने से अच्छा है हम लोग डिस्क्रिप्शन से सर्च कर लेंगे। तो वो बोलते हैं कि सीरियल नंबर से जाओ, 1 8 0 0 0 0 से स्टार्ट करो मटेरियल, और सीधे बनाते जाओ इसके बाद में। ओके, और वो डिस्क्रिप्शन से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा क्या मटेरियल है। ओके, लेकिन रॉ मटेरियल में वैसे नहीं होता है। रॉ मटेरियल में क्या होता है कि आपके कंपनी में बहुत सारे रॉ मटेरियल नहीं होते हैं। ओके, वो कुछ होते हैं, कभी 200 300 500 1000 2000, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक मिड स्केल कंपनी में 500 1000 रॉ मटेरियल होते हैं। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन, आपके प्रोडक्ट एक ही बनता है, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। अभी समझो एक ही प्रोडक्ट आपके पास बनता है, मतलब समझो प्लास्टिक बनता है, तो प्लास्टिक मोल्ड करना एक चीज हुआ, दैट इज योर प्रोडक्शन स्टाइल, क्या बनाना है उसका। लेकिन प्लास्टिक, जो आपको प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो एक ही है ना। आप उससे कुछ भी बनाओ, 10 आइटम बनाओ, लेकिन प्लास्टिक मोल्ड में जाने वाला जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है, वो तो एक ही होगा 10 आइटम के लिए भी। तो वो ऐसा होता है कि मेरा प्रोडक्शन है, मेरे पास 500 अलग अलग आइटम्स में बनाता हूँ, लेकिन सारे प्लास्टिक के बनाता हूँ, तो उसका रॉ मटेरियल आके 2-3 रॉ मटेरियल ही रहते हैं उसमें, या 5-6 मिक्स वगैरह करके बनाना पड़ता है। तो आपके रॉ मटेरियल्स कभी ज्यादा नहीं होते, और उसका आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको कोड दिया जाता है। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश, सबको अलग पहचान उसकी दी जाती है, ऐसा है। हम्म। हम्म। मैन्युफैक्चरर नंबर डाल दो। वो भी होता है, लेकिन उसको भी मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। ओके। हाँ, फिर उसमें करना पड़ेगा आपको, एक्सटर्नल, वो करना पड़ेगा। यू आर राइट। यस, यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके। और अभी जब मैं दोनों लगाता हूँ, अभी देखो, आरओएच के केस में मैं एंटर करता हूँ तो भी आता है।
मतलब ये इंटरनल नंबर रेंज है। ये इंटरनल नंबर रेंज क्यों है? ये एक्सटर्नल भी है, हमने अभी बनाया था मटेरियल इसमें। ये इंटरनल क्यों है? तो आरओएच अगर देखोगे तो आरओएच कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे होगा, देखो। हम्म, ये देखो आरओएच। आरओएच जिस ग्रुप में है ना, वो ग्रुप में 0102 है। तो 01 क्या है? एक से यहाँ तक नंबर रेंज इंटरनल। और 02 क्या है? पूरा एक्सटर्नल। ओके। तो अभी इसको दोनों एप्लीकेबल है, आप इंटरनल भी बना सकते हो, एक्सटर्नल भी बना सकते हो। जिस वक्त आप नंबर नहीं डालते हो तो सिस्टम इसको एज ए इंटरनल लेता है। ओके। ये देखो 20 बनाया। और जिस वक्त आप इसमें कुछ नंबर डाल देते हो तो सिस्टम उसको एज ए एक्सटर्नल लेता है। ओके। बाकी किसी का कुछ डाउट इसमें? हम्म। हाँ, नहीं वैसे नहीं चलता इसका। ओके। और किसी को कुछ डाउट गाइस? बोलो बोलो। तो ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। अभी मटेरियल ग्रुप भी देखते हैं। मटेरियल ग्रुप, बैक आता हूँ। मटेरियल ग्रुप है ना, यहाँ पे नहीं बनता है। मटेरियल ग्रुप के लिए ये क्लोज करो। ये मटेरियल, मटेरियल्स मैनेजमेंट खोलो, परचेसिंग खोलो, मटेरियल मास्टर खोलो। हम्म, यहाँ पे इसमें नहीं, शायद इसके बाहर ही होता है। हाँ, ये देखो। नहीं, मटेरियल ग्रुप है ना। एक मिनट, देख ही लेते हैं। लॉजिस्टिक में ही है मटेरियल ग्रुप। परचेसिंग ग्रुप के कॉन्फ़िग में आया। यहीं पे है मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स। मटेरियल टाइप में तो नहीं है। हाँ, मटे सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स, ये देखो मटेरियल ग्रुप। अभी इसमें मटेरियल ग्रुप में मैं आता हूँ। अभी यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए वो मटेरियल ग्रुप और उसका डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। ओके। इसको कुछ नहीं, सिंपल है ये वाला। इसमें यहाँ पे गया स्टील, स्टील। यहाँ पे नंबर भी डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन 2 भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको सेव करता हूँ। तो ये आपके मटेरियल ग्रुप्स में स्टील दिखना चालू हो जाएगा। ये देखो स्टील, स्टील जो अभी हमने बनाया वो। ये मटेरियल ग्रुप्स है। मटेरियल ग्रुप्स तो कंपनी के ऊपर रहता है, हर कंपनी में मटेरियल ग्रुप अलग बनते ही है। ओके। नाम ऑब्वियसली स्टील बहुत जगहों पे रहेगा, लेकिन जो लिस्ट ऑफ मटेरियल ग्रुप्स हैं वो अलग अलग बनते हैं। ओके। तो ये था कॉन्फ़िगरेशन तक। ओके। तो अभी मैं आप सबको एक चीज बोलता हूँ कि आप सब लोगों को एक एक मटेरियल टाइप बनाना है और उसका नंबर रेंज करना है। और ये इतना जो कॉन्फ़िगरेशन है, यही है जो कुछ भी है, तो ये इतना कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। ओके। इसके बाद में हम मटेरियल टाइप और वैल्यूएशन क्लास, ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसको एक सेशन लगता है ये वाले सब्जेक्ट।